नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। खबर है लखीमपुर खीरी से। क्रोध से बढ़ता है तनाव, यह कहना है ब्रह्म कुमारी के बीके भगवान भाई जी का। क्षणिक क्रोध या आवेश मनुष्य को कभी ना सुधरने वाली भूल करा बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और कई वर्षों के बाद के पश्चाताप से समाप्त होता है। क्रोध के कारण मनोबल और आत्मबल कमजोर हो जाता है। क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। उक्त उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए बीके भगवान भाई जी ने कहे। वे अति हिमाकृत वीर्य उत्पादन केंद्र DFS मंझारा फार्म के अधिकारी वर्ग और एकत्रित ईश्वर प्रेमी भाई बहनों को क्रोध मुक्त जीवन हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचार, शंका, कुशंका, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अभिमान के कारण ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उतरते हैं और इससे ही मानसिक बीमारियां, शरीर की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जीवन में रूखापन आता है। क्रोध से ही आपस के संबंधों में कड़वाहट आती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रोध से घर का वातावरण खराब हो जाता है और पानी के मटके तक सूख जाते हैं। जहां क्रोध है वहां बरकत नहीं हो सकती है। इसलिए वर्तमान में क्रोध मुक्त बनाना जरूरी है। क्रोध करने से ही अनिद्रा, अशांति जीवन में आती है। तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति नशा, व्यसनों के अधीन हो जाता है। उन्होंने क्रोध मुक्ति बनने के उपाय बताते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन से ही हम सहनशील क्रोध मुक्त बन सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से हमारा मनोबल मजबूत बन सकता है। सकारात्मक चिंतन द्वारा ही हम क्रोध मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती है, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान भाई जी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताते हुए कहा कि वर्तमान में हमें आध्यात्मिकता को जानने की जरूरत है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा, स्वयं को यथार्थ जानना, पिता परमात्मा को जानना, अपने जीवन का असली उद्देश्य को और कर्तव्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सकारात्मक विचार मिलते हैं, जिससे हम अपने आत्मबल से अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सोनदेव सिंह चौहान जी ने कहा कि मानव मन में चलने वाले विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी द्वारा बताई हुई बातों को आचरण में लाकर जीवन का खुशनुमा और स्वस्थ बनाने की कामनाएं की। संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह, यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जीवन को रोग मुक्त, दीर्घायु, शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके नीलम बहन जी ने राजयोग की विधि बताते हुए कहा कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर चांद, सूर्य, तारागण से पार रहने वाले परम शक्ति परमात्मा को याद करना, मन बुद्धि द्वारा उससे देखना, उनके गुणों का गुणगान करना ही राजयोग है। राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर सकते, जीवन को अनेक सद्गुणों से ओतपोत व भरपूर कर सकते हैं। बीके सरिता जी ने कहा कि अब भक्त की पुकार सुनकर निराकार शिव धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उनको सिर्फ भक्ति भाव से याद करने की आवश्यकता है। वीना सिंह जी ने अंत में धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने डांस, भजन और विभिन्न कलाएं प्रस्तुत की। अंत में माउंट आबू के भगवान भाई द्वारा मोमेंटो द्वारा सभी बच्चों का सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में मेडिटेशन किया गया। रिपोर्ट श्री बीके भगवान भाई, ब्रह्म कुमारी आश्रम। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति है, वो भी इस ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन करती और अपना व्यस्त समय में से 1 घंटा रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते। उनके जैसे आप कोई बिजी नहीं है, तो आप लोग जरूर ये मेडिटेशन सीखें। यही मेडिटेशन आपके जीवन में परिवर्तन कराएगा। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ये मटके भी सूख जाते हैं, जहां तनाव है
वहां संबंधों में कड़वाहट आती है, पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में एक दूसरे का बनता नहीं। इतना ही नहीं, तनाव के कारण अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियां होती जा रही, डिप्रेशन केसेस बढ़ती जा रही, तनाव के कारण अपराध होते जा रहे हैं, तनाव के कारण नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की बड़ी आवश्यकता है। सफाई करो, मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आध्यात्मिकता कुछ अलग है, हम कर रहे कुछ अलग। इसलिए अब हमें रोज अपने मन को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। ब्रह्मा कुमारी में जो जाने वाले लोग हैं वो कहीं घर छोड़ते नहीं, अपने घर में रहो, परिवार में रहो। अगर सवेरे मेडिटेशन करते हैं, प्लस कुछ वॉकिंग करते हैं, कुछ आप तो ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, इस महावाक्यों के आधार से सारा दिन जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव रह करके आप स्वयं को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय मेडिटेशन और हम अपने जीवन को सकारात्मक पॉजिटिव कैसे बनाएं, क्योंकि कहा जाता है 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो इस तनाव की सदी के चपेट से बचने के लिए आज अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीर से लेकर के गरीबों तक, सभी के अंदर मानसिक तनाव है। और जिस घर में तनाव बीमारी होती है, इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। कब पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% शरीर की जो बीमारी हो रहे हैं उसका मूल कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में तो पति को कहते जाओ पूछ के, पति धीरे से मुस्कुराता कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच के नीचे कपड़े गंदे, इसलिए हमें रोज ये 3 बातें करना है जिससे हम तनाव, टेंशन से दूर रह सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है। अगर 3 बातें हम करते हैं तो तनाव से हम मुक्त रह सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय कितनी बातें बताई? एक तो हमें कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात होता है रोज अपनी खिड़की मतलब घर की नहीं, कौन सी खिड़की साफ करना है, रोज आकर की आध्यात्मिक बातें सुन। इस हॉल को आवंटित किया और मैं नरेंद्र जो हमारे लेखाकार हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये व्यवस्थाएं करने में मेरा जो है सहयोग किया। इस कार्यक्रम के विषय में मैं परिचित नहीं था, मुझे पता नहीं था। परसों तक भी मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बताया था कि ये इस तरह से प्रोग्राम है, ये सब इनका ही आयोजन था। मुझे तो परसों शाम ही पता चला, तो मैं दुबे जी से कहने लगा कि मोमेंटो लेना चाहते हैं और वो भी व्यवस्था नहीं हो पाई परसों। फिर जो है सब अचानक इन्होंने मेरे से, ये जो है मुझे पता नहीं था। मैं वैसे भी